ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम या पूर्वा जेट। इसमें हमने आपको क्या बताया कि अन्य 3 जेट स्ट्रीम की अपेक्षा इसमें मेजर डिफरेंस आपके क्या है, अन्य 3 डिफरेंस। बाकी की सारी जेट स्ट्रीम साल भर चलती है, लेकिन ये सीजनल है, सिर्फ समर में चलती है। दूसरा, सारी जेट स्ट्रीम का प्रभाव पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में रहता है, लेकिन ये रीजनल है, सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में भी, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में भी, तिब्बत के प्लेटू पे इसका सिर्फ ओरिजिन है। ठीक है, सारी जेट स्ट्रीम वेस्ट से ईस्ट चलती है, लेकिन ये ईस्ट से वेस्ट चलती है। ठीक है, ये जेट स्ट्रीम ट्रॉपिकल रीजन में आपके समर में चलती है, और ये जेट स्ट्रीम इंडिया में बेहतर मानसून लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सिचुएशन हमने क्या देखी, इक्विनॉक्स की सिचुएशन में हमने देखा कि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड और ये साउथ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड, दोनों ट्रेड विंड कहां मिल रही है, 0 डिग्री पे। ठीक, इक्विनॉक्स में 0 डिग्री पे लो प्रेशर और 30-30 डिग्री पे हाई प्रेशर। अब जब हम समर सोलिस्टिस यानी ग्रीष्म अयनात की स्थिति में आते हैं जून में, तो इस स्थिति में आपके होता क्या है कि जो थर्मल इक्वेटर है वो 0 डिग्री की जगह 23.5 डिग्री हो गई, सारी प्रेशर बेल्ट 20-20 डिग्री ऊपर खिसक गई। ठीक है, जो लो प्रेशर 0 पे था वो 23.5 पे आ गई। अब दोनों हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड मिलेंगी 23.5 पे। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड 50 डिग्री नॉर्थ से 23.5 नॉर्थ, और साउथ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड जो 30 से 0 चलती थी, अब वो 10 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक आएगी। और जैसे ही साउथ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटर होगी, कोरियोलिस फोर्स के कारण ये क्लॉकवाइज टर्न होगी। ठीक, और ये आ गई इंडिया में, और यही ट्रेड विंड लेके आएगी इंडिया में मानसून रेन। तो हमने बताया कि आपके यहाँ 10 डिग्री पे मान लिया 100 MB का प्रेशर है, यहां भी हमने 80-100 MB का प्रेशर मान लिया, और यहां मान लिया 50 MB। अब इसके बाद हमने देखी थी पूर्वा जेट। अब पूर्वा जेट का कंसेप्ट आपके क्या कहता है कि इस समय ये ट्रेड विंड दोनों हेमिस्फीयर की ये मिल रही है। ठीक इसी टाइम आपके समर सोलिस्टिस में उत्तरी गोलार्ध में हाई टेम्परेचर होगा कंपेरेटिवली टू साउथ हेमिस्फीयर। तो यहां तिब्बत प्लेटू के ऊपर हाई टेम्परेचर के कारण लो प्रेशर बना, लो प्रेशर में हवा ऊपर उठी, ऊपर उठी तो डाइवर्ज हुई, एक चली गई चीन की तरफ और एक आ गई बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो जो अपर एटमॉस्फेयर में बे ऑफ बंगाल की तरफ जो आपके विंड आ रही है उसी को कहते हैं पूर्वा जेट। ये आपके बे ऑफ बंगाल से होती हुई साउथ हेमिस्फीयर में मेडागास्कर के पास बैठ जाएगी। यहां मेडागास्कर पे पहले से ही 100 MB का हाई प्रेशर था, और ऊपर से ये नीचे बैठ गई, इसने 50 MB का प्रेशर और बढ़ा दिया, अभी ये हो गया 150 MB। प्रेशर डिफरेंस पहले से ज्यादा हो गया, प्रेशर डिफरेंस ज्यादा हुआ तो वेलोसिटी ऑफ विंड, तो ये जो मानसून है ये तेजी से आएगा, तेजी से भी आएगा, ज्यादा तेज बरसात भी लाएगा, और बेहतर मानसून मतलब बरसात की स्थिति को ये बढ़ा देगा। ठीक, तो पूर्वा जेट भारत में बेहतर मानसून लाने के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल। तो इसे नोट कर लो जरा, इसे नोट नहीं कराया था लास्ट क्लास में, नोट कर लिया था। लिखाना क्या है, समझ में आ गया तो लिख तो लोगे ही, क्योंकि ज्योग्राफी में 2 ही कंडीशन बताइए आपको, या तो क्लियर या फिर ऑल क्लियर। चलो अब आते हैं, तो इसमें क्लियर हुआ है, समर में तिब्बत प्लेटू के ऊपर हाई टेम्परेचर के कारण लो प्रेशर डेवलप होगा, लो प्रेशर से एयर ऊपर उठेगी, डाइवर्ज होगी, एक चीन की तरफ गई, एक बे ऑफ बंगाल, जो बे ऑफ बंगाल की तरफ आएगी वो आपके कहाँ आएगी, साउथ हेमिस्फीयर में मेडागास्कर के पास नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, जिससे वहां हाई प्रेशर हैवी हो जाएगा। इस हैवी हाई प्रेशर से साउथ हेमिस्फीयर से जो नॉर्थ हेमिस्फीयर ट्रेड विंड आ रही है उसकी वेलोसिटी और इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और इंडिया में बेहतर मानसून आएगा। ठीक है, इस तरह से आपके पूर्वा जेट इंडिया में बेहतर मानसून लाने के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। ये पहले हम समझें आपके इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की सिचुएशन आपके होती क्या है, सामान्य स्थिति में जैसे जैसे आपके अर्थ सरफेस से ऊपर हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने की रेट क्या है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। लेकिन हाइट बढ़ने पे जब टेम्परेचर डिक्रीज होने की जगह इंक्रीज होने लगे, तो इसी सिचुएशन को हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि तापीय विलोमता। और ऐसा कितनी स्थितियों में होता है, 3 स्थितियों में। ठीक, तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की सिचुएशन को अगर हम आपके देखें तो ये देखना, ये हमने मान लिया आपके क्या, तो हमने लिखा है कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जरूरी थोड़ा ना 40 डिग्री हो, 9 डिग्री 8 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है वो तो। बस आपको कंसेप्ट याद रखना है, हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर अगर घटता है तो नॉर्मल सिचुएशन, और हाइट बढ़ने पे अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ये हाइट भी कुछ भी हो सकती है और टेम्परेचर भी कुछ भी हो सकता है। ठीक, रीजन की आपके खास बात क्या है कि ये है आपके सरफेस। ठीक है, ये सरफेस आपके स्थित कहाँ है, पोलर रीजन में।
पोलर रीजन में सबसे खास बात ये होंगे कि इस पूरे रीजन में आपके क्या होंगे, ग्लेशियर्स। अब ग्लेशियर्स होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कैसे होंगे, ठंडे होंगे। ये पोलर रीजन में है आपके एयर, ये आपके क्या हो गई, एयर, ठीक है। ये एयर की आपके लेयर हो गई, लेयर्स ऑफ एयर, ऐसे ही होंगी। हाँ देखना कि पोलर रीजन में ये जो हवा है ये इसकी नीचे की लेयर और इससे ऊपर आपकी लेयर होंगी। तो नीचे की लेयर किसके प्रभाव में, ग्लेशियर के प्रभाव में। अब ग्लेशियर के प्रभाव में है तो यहां आपके हो रहा होगा रेगुलर क्या, एक मेथड लगेगी, कंडक्शन। कंडक्शन यानी चालन, ठीक। और चालन मेथड के कारण ये आपके लेयर क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो मान लिया कि इस लेयर का टेम्परेचर हो गया -10 डिग्री सेल्सियस, इसका 0 डिग्री सेल्सियस, इसका 1 डिग्री सेल्सियस, इसका 2 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी हो सकता है। अब हम यहां जो समझना चाह रहे हैं वो हम क्या समझ रहे हैं, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब कौन सी सिचुएशन आ गई, इन्वर्जन ऑफ टेम्प। तो पोलर रीजन में हवा की जो नीचे की लेयर है वो ग्लेशियर के प्रभाव में ठंडी होती है, उसके कंपेरिजन में ऊपर की लेयर गर्म होती है, ठीक है। उल्टा बना लो, ये लो, लो से हाई में तो एनर्जी ट्रांसफर हो ही नहीं सकती ना, एनर्जी हमेशा कहां से कहां होगी, गर्म से ठंडे में, ऊपर की लेयर से नीचे होगी। ग्लेशियर का तो और -50 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर, ठीक। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर होती है। आगे चले, वाताग्री क्षेत्र में यह है आपके सरफेस। वाताग्र का मतलब क्या, एक तरफ कोल्ड और एक तरफ, ये मान लिया चली आ रही है आपकी कौन सी एयर, वार्म, ठीक। चाहे कोल्ड फ्रंट हो चाहे आपके वार्म फ्रंट हो, चाहे आपके अकल्ड फ्रंट हो, सिचुएशन यही होगी, वार्म हमेशा ऊपर जाएगी और कोल्ड हमेशा नीचे आएगी, यही होगी ना। अब देखना, इसका टेम्परेचर है मान लिया 5 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर है मान लिया 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहां क्या देखा, देखो हाइट बढ़ी, हाइट बढ़ने पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसी सिचुएशन को हम कहेंगे क्या, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अब पर्वतीय क्षेत्र में आपके क्या होता है, दो सिचुएशन होती हैं, एक तो होती है डे, दिन में, ठीक है। अब दिन में आपकी स्थिति यहाँ क्या होगी, ये आपके कोई माउंटेन है, कैसे ही होगा माउंटेन, सनलाइट आपके आई, सनलाइट पहले आपके, देखो दो चीजें, एक तो हो गया इसकी माउंटेन की पीक और एक हो गई इस माउंटेन की वैली, घाटी। सनलाइट पहले कहां पहुंचेगी दोनों में से, भले ही माइनर डिफरेंस हो लेकिन डिफरेंस तो यही होगा। सनलाइट पहले यहां पहुंचेगी तो आपके माउंटेन की जो पीक होगी ये पहले गर्म होगी, ठीक। पहले गर्म मतलब इसको हम कहते हैं, अब घाटी तक आपके सनलाइट पहुंचेगी तो यहाँ माउंटेन रीजन है तो घने जंगल होंगे, पेड़ पौधे होंगे, तो थोड़ी देर से ही पहुंचेगी ना यहाँ, ठीक है। वैली तक सनलाइट पहुंचेगी आपके देर से, तो ये होगा आपके देर से गर्म, यही होगा ना दिन में। देर से गर्म मतलब लो टेम्परेचर, जल्दी गर्म मतलब हाई टेम्परेचर का मतलब, और लो टेम्परेचर का मतलब। अब एक कंडीशन यहां समझना, अब यहां आपने देखा क्या, यहां आपने देखा ये कि ये है वैली और ये है माउंटेन। जैसे जैसे आपके हाइट बढ़ रही है क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है या बढ़ रहा है, हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर क्या हो रहा है? ये कंडीशन आपके क्रिएट हुई, ठीक है। अब यहां एक पॉइंट समझना, ये जो आपके वैली है, यहां आपके हाई प्रेशर और यहां लो प्रेशर। यहां क्या होगा कि इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की तरफ चलेगी क्या, हवा, ये विंड चली। इस विंड को हम कहते हैं घाटी समीर, क्या कहते हैं इसे, घाटी समीर, यानी कि वैली ब्रीज। हवा ये आपके ठंडी, तो ये क्या कर देगी, ऊपर तो कर देगी ठंडा,
और जब ये घाटी समीर आपके ऊपर ठंडा कर देगी तो नीचे कर देगी ये क्या, गर्म। तो यहां क्या होगा कि जैसे जैसे आपके इस घाटी समीर की वजह से हाइट बढ़ने पे आपके क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। तो इसका मतलब सिचुएशन कैसी है, ये नॉर्मल। ठीक, तो दिन के टाइम आपके क्या होता है कि यहां आपके घाटी समीर चलती है। कौन सी समीर, घाटी समीर। ठीक है, अब इस घाटी समीर को, अब आप दूसरा नाम याद रखना, इस घाटी समीर को हम आपके दूसरे नाम से जानते हैं एनाबैटिक विंड। एनाबैटिक विंड, कौन सी विंड, एनाबैटिक विंड। और ये एनाबैटिक विंड आपके करेगी क्या, सिचुएशन को कैसा कर रही है, ये नॉर्मल कर रही है ना। इसकी वजह से दिन में सिचुएशन कैसी हो जाती है, नॉर्मल। अगर ये विंड नहीं चलती तो सिचुएशन कौन सी होती, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की, यही होता ना। ठीक, लेकिन ये विंड चल गई और इस विंड से क्या हुआ, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब आपके जाएगी तो ये ऊपर तो कर देगी ठंडा, ठीक, और गर्म हवा को ये धीरे धीरे नीचे बिठाएगी। ठीक है, और नीचे कंपेरेटिवली हो जाएगा आपके गर्म। ठीक है, तो एनाबैटिक विंड की वजह से दिन में तो नॉर्मल सिचुएशन हो जाती है। अगर ये एनाबैटिक विंड नहीं चलती तो ये सिचुएशन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की होती। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं, इससे आगे समझते हैं। नाइट में उल्टी हो ही जाएगी, क्योंकि जो जल्दी गर्म होता है वो जल्दी ठंडा होता है। रात में सिचुएशन पलट जाएगी। तो रात में क्या हुआ, आपके जो ठंडी हवा है वो आ गई नीचे और गर्म हवा चली गई ऊपर। ठीक, तो ये समझ में आ गया। तो इसको रिवर्स कर दो पूरा, सारी की सारी सिचुएशन क्या हो जाएगी, यहां रिवर्स हो जाएगी। देर से गर्म का मतलब देर से ठंडी। देर से अगर ये ठंडी होगी तो क्या हो गया, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। ठीक है, सही है। कैसे, देर से गर्म हो रही है ना, तो सही कैसे है, जब देर से ये ठंडी होगी तो कंपेरेटिवली इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, पीक। ये जल्दी गर्म तो ये क्या होगी, जल्दी ठंडी। जल्दी ठंडी तो इसका मतलब लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। ठीक, अब रात के टाइम कहानी आपकी ये हुई कि अब ये विंड यहां से चली नीचे, तो नीचे की तरफ तो हो गया ठंडा और ऊपर की तरफ हो जाएगा गर्म। ये गर्म हवा को कहां शिफ्ट कर देगी, ऊपर। यह हुआ। ठीक, और रात के समय चलने वाली इस विंड को हम कहते हैं आपके कौन सी, पर्वत समीर। कौन सी समीर, पर्वत समीर, कैटाबैटिक विंड। और यहां जो आपके कैटाबैटिक विंड होती है, इसकी वजह से आपके हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। यानी सिचुएशन हो गई इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अब यहां याद रखना, आप देख क्या रहे हो कि रात के समय जो आपके बैली होती है, बैली में आपके रात के समय ठंडी हवाएं आ रही हैं। ठीक है, ठंडी हवाएं रात के समय बैली में आ रही हैं, इसलिए हमेशा याद रखना ये रोज रात में ये सिचुएशन होगी। और यहां जब ठंडी हवा होगी तो यहाँ कंडेंसेशन आपके सरफेस के पास होगा। तो बैली में रात के समय पहली कंडीशन एक तो होगा हमेशा फॉग। किसी भी मौसम में चले जाना, माउंटेन की बैली में हमेशा फॉग होगा रात में, कोहरा। ठीक, क्योंकि कंडेंसेशन कहां हो रहा है, सरफेस के पास। दूसरी चीज ध्यान रखना, क्योंकि बैली आपके यहां रात में ठंडी हवाएं आपके आती हैं, इस वजह से बैली में एग्रीकल्चर नहीं की जाती। बैली में क्या नहीं की जाती, एग्रीकल्चर नहीं की जाती, यहां खेती नहीं होती। ठीक, माउंटेन पे खेती होती है स्टेप फार्मिंग। स्टेप फार्मिंग मतलब पहाड़ के ढलान पे तो करेंगे लेकिन घाटी में नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि घाटी में जब रात में ये ठंडी हवाएं आके बैठ जाएंगी तो ये क्या करेंगी, वहां टेम्परेचर इतना डाउन कर देंगी कि उससे फसल आपके क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, तो यहां एक तो फॉग की सिचुएशन डेली होगी। ठीक है, और दूसरा आपके यहां वैली में कभी एग्रीकल्चर नहीं होगी।